हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस में सबसे पहले रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका की ओर से H-1B वीजा में एक बार फिर बदलाव के लिए उठाए जा सकते हैं कदम। ये नया बदलाव कई भारतीय इंजीनियरों के विदेश में काम करने पर कर सकता है मुश्किलें खड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन 2011 के उस नियम में बदलाव करने जा रहा है जिसमें H-1B वीजा के तहत आने वाले विदेशी कर्मियों का पहले प्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उत्तर कोरिया एक उपग्रह के लॉन्च करने की कर रहा है तैयारी, तो वहीं पर्यवेक्षकों ने उसे दी चेतावनी कि परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया अंतरिक्ष कार्यक्रम की आड़ में कर रहा है परमाणु परीक्षण। बता दें कि उत्तर कोरिया पर परमाणु और मिसाइल परीक्षण करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने लगा रखे हैं कई प्रतिबंध। उस पर उपग्रहों सहित बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर कोई भी प्रक्षेपण करने पर लगा रखी है रोक। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्तों में काफी खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2017 हो रहा है रवाना। यह साल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए हुआ बेहद अहम साबित। मोदी सरकार की कूटनीति के चलते कई मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन को खानी पड़ी मुंह की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की कई चालबाजियों को किया नाकाम। भारत को घेरने के चीन के मंसूबों को लगे कई झटके। मालूम हो कि चीन भारत की चारों ओर से घेराबंदी करने की लंबे समय से कर रहा है कोशिश। 13 जनवरी से शुरू हो रहे अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वो के बेटे ऑस्टिन वो और साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मखाया एंटनी के बेटे थांडो एंटनी अपने अपने देश की टीम की ओर से बिखेरेंगे जलवा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। सरकार ने छुपे और फरार आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का दिया अधिकार। आयकर विभाग के अधिकारी छुपे या लापता बकायेदारों को अब तक केवल उनके पैन कार्ड, स्थायी खाता संख्या, ITR आयकर विवरणिका या कर संबंधित पत्र व्यवहार के लिए लिखवाए गए पतों पर ही कर सकते थे नोटिस जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में लिया एक बहुत बड़ा निर्णय। सरकार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित सभी VVIP के वाहनों पर बत्तियों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा झटका देते हुए पानी की दरों में किया 20% तक का इजाफा। केजरीवाल की अगुवाई वाले दिल्ली जल बोर्ड ने लिया फैसला। दुनिया के टॉप बल्लेबाज विराट कोहली को श्रीलंका के खिलाफ मैच न खेलने का उठाना पड़ा बड़ा नुकसान। ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कोहली नंबर 1 से खिसके 2 पायदान नीचे, तो वहीं रोहित शर्मा और KL राहुल ने T20 श्रृंखला में अच्छे प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। जेल में बंद लालू ने ऐलान किया है कि अब वे सोशल मीडिया के जरिए करेंगे लोगों से संपर्क और अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए वे अब लेंगे ट्विटर का सहारा। यह बात भी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताई। आपको बता दें कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल में है बंद। अपने समर्थकों से बातचीत के लिए निकाला यह रास्ता। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में रतलाम को झाबुआ से जोड़ने वाला पुल अचानक ढहा। बता दें कि मात्र 6 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था यह पुल। और अब एक नजर प्रदेश की खबरों की ओर। गुजरात में मंगलवार को विजय रूपाणी ने 18 राज्यों के CM की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सियासी दिग्गज पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में रूपाणी सहित 20 मंत्रियों ने ली शपथ।
थाना हाईवे छेद में स्कूल जाती छात्रा को मनचलों ने मारी गोली। शहर के नामचीन स्कूल की बताई गई छात्रा। गोवर्धन रोड स्थित रोडवेज कॉलोनी निवासी बताई गई छात्रा। मनचलों की वजह से रोज मां के साथ जाती थी स्कूल। मंगलवार सुबह छात्रा को अकेला देख छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारी गोली। गंभीर हालत में छात्रा को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। पुलिस जुटी घटना की जांच में। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक मंगलवार को आए मथुरा। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उच्च पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ की बैठक। अनुसूचित जाति और जनजाति की शिकायतों के मामलों की समीक्षा के साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में प्रशासन के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हाईवे कृषि उत्पादन मंडी में नियम विरुद्ध परचून की करीब 2 दर्जन दुकानें संचालित हैं। ये दुकानें बिना लाइसेंस के मंडी में कर रही हैं व्यापार। मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की कही बात। मथुरा साड़ी उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को मिला वाणिज्य कर के ज्वाइंट कमिश्नर अनूप प्रधान से। प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा एक व्यापारी की गाड़ी को सभी कागजात पूरे होने पर भी सीज किए जाने के संबंध में की वार्ता और गाड़ी रिलीज करने की मांग की। तो वहीं व्यापारियों ने कहा अगर मथुरा स्तर से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लखनऊ एवं सुप्रीम कोर्ट तक जाने को होंगे मजबूर। मथुरा की सदर तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले लेखपाल बैठे हैं धरने पर। मंगलवार को राजस्व निरीक्षक संघ और रजिस्ट्रार कानूनगो संघ द्वारा धरने पर बैठे लेखपालों को दिया गया अपना समर्थन। धरने पर बैठे लेखपालों का कहना था कि छाता तहसील में लेखपालों के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमे जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र के गांव नगला बिहारी में इन दिनों लोग जूझ रहे हैं बिजली, पानी और सड़क की समस्या से। मंगलवार को गांव के 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एक शिकायती पत्र देकर पेयजल, बिजली और सड़क की समस्या के जल्द समाधान कराए जाने का किया अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मंगलवार को राजीव भवन स्थित सभागार कक्ष में स्वच्छ ग्रहियों की एक आवश्यक बैठक हुई आयोजित। बैठक में उपस्थित सदस्यों को गांवों में जाकर शौचालय आदि के महत्व से अवगत कराए जाने के विषय में उपलब्ध कराई गई जानकारी। जिला अस्पताल से निकाली गई टीबी रोग मुक्त वाहन रैली। महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने किया रैली का शुभारंभ। जनपद में 26 दिसंबर से 9 जनवरी तक चिन्हित किए जाएंगे टीबी के मरीज। मुआवजे की मांग को लेकर औरंगाबाद के किसानों ने मंगलवार को गोकुल बैराज परियोजना केंद्र भंडार पर ताला जड़ किया विरोध। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठे किसानों ने अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की उठाई मांग। गोवर्धन के जानू गांव में निजी कार्यक्रम में पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने प्राथमिक स्कूल में टाइल्स का किया लोकार्पण। छाता की स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से ट्रक में ले जाई जा रही हरियाणा की अनुमान्य 250 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। मंगलवार को एसडीएम गोवर्धन ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से गोवर्धन बरसाना मार्ग पर अवैध खनन के पत्थर और कालाबाजारी की आशंका पर पकड़ा खाद्यान्न का अनाज। मंगलवार को महावन तहसील परिसर में 2019 में होने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर तहसील के सभी बीएलओ की बैठक हुई आयोजित। एसडीएम महावन गरिमा सिंह व तहसीलदार अजय कुमार रहे मौजूद। मंगलवार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे वसूली अभियान के तहत बलदेव के छोली गांव में लगभग 1 दर्जन बकायेदारों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। मंगलवार को बलदेव विकासखंड परिसर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई आयोजित। विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, साथ ही थाना बलदेव पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल। राय के आयरा खेड़ा गांव में ब्राह्मण व बघेल जाति के लोगों में हुआ विवाद, जिसमें हुई फायरिंग में देवेंद्र पुत्र मोहर सिंह बघेल को लगी गोली। गंभीर रूप से घायल को किया मथुरा रेफर। थाना राय की चौकी बिचपुरी क्षेत्र के गांव गुडेरा स्थित अखाड़े से बीती रात अज्ञात चोर उसमें रखे जिम के वेट लिफ्टिंग रॉड मशीन आदि ले उड़े। सुबह
गुप्त जानकारी होने पर ग्रामीण अखाड़े में जिम के सामान को नाक पाकर हुए हैरान। डायल 100 पुलिस पहुंची मौके पर। 23 लाख रुपए की लागत से राया से मीर माइनर होते हुए खरवा तक बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य में कराया जा रहा है घटिया सामग्री का प्रयोग। गंगा नगला के ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार सड़क निर्माण कार्य को लेकर करते हैं अपनी मनमानी, साथ ही निर्माण कार्य को बंद करने की देते हैं धमकी। वृंदावन में उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्रीरंग जी मंदिर में 10 दिवसीय बैकुंठ महोत्सव 29 दिसंबर को हो रहा है प्रारंभ। धनुर्मास के अंतर्गत आयोजित बैकुंठ महोत्सव के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अलीगढ़ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी चौराहे पर बैंक से पैसे निकालकर जा रही रिटायर्ड शिक्षिका से बाइक सवार 2 बदमाश 90,000 की नकदी लूटकर हुए फरार। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अलीगढ़ की शान पद्म भूषण महाकवि डॉक्टर गोपाल दास नीरज बीती रात ठंड लगने से पड़े बीमार। उपचार के लिए अलीगढ़ के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों के एक पैनल की देखरेख में चल रहा है उपचार। सूचना पाकर उनके परिजन अलीगढ़ के लिए हो चुके हैं रवाना। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत को नियंत्रण में बता रहे हैं। मंगलवार को नगर निगम के सेवा भवन में नवनिर्वाचित सभासदों के स्वागत के लिए एक चाय पार्टी की गई आयोजित। नवनिर्वाचित पार्षदों ने 100% उपस्थिति कराई दर्ज। महापौर ने सदन में बैठे सभी पार्षदों का माल्यार्पण कर व महिलाओं को गुलाब का फूल भेंटकर किया जोरदार स्वागत। उनके स्वागत से अभिभूत पार्षदों ने भी सभी भेदभाव भुलाकर अपने नए मेयर का स्वागत शॉल उड़ाकर किया। अलीगढ़ में मथुरा रोड स्थित एक मॉन्टेसरी स्कूल के समीप खोले गए देशी शराब के ठेके का विरोध हुआ तेज। मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों व अभिभावकों ने ठेके को हटवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा दिखाने वाले अलीगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ियों को जिला प्रशासन से है आर्थिक मदद की दरकार। खिलाड़ियों का आरोप है कि सरकार द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान की जाती है वह आज तक नहीं मिली। जनपद हाथरस के सासनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में लगे सरकारी हैंडपंप में समरसेबल की सूचना पर जांच करने गए कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने की मारपीट। कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की शिकायत सासनी नगर पंचायत के बाबू नरेंद्र रावत ने कोतवाली सासनी में की। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में मीट फैक्ट्री का मलबा जमीन के अंदर जाने से क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के हैंडपंप उगल रहे हैं रक्तयुक्त पानी के दूषित होने से गांवों में फैल रही हैं बीमारियां, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्रामीण गांवों से पलायन करने को है मजबूर। अलीगढ़ के थाना क्वासी पुलिस ने छात्र नेता अमित गोस्वामी के साथ मारपीट कर हवालात में किया बंद। सूचना पर पहुंचे छात्र नेताओं ने थाने में किया जमकर हंगामा, जिसके चलते एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टरों को मारपीट के आरोप में किया सस्पेंड। अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के जमालपुर में धोबी की दुकान में आग लगने से लाखों की कीमत का सामान जलकर हुआ राख। सुबह होने पर दुकान स्वामी द्वारा घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। अलीगढ़ के थाना खैर पुलिस ने अहेरिया गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, तमंचा व 15,800 रुपए की नकदी की बरामद। वहीं बदमाशों के 3 साथी भाग जाने में रहे कामयाब। मंगलवार को अमापुर विधायक के पुत्र द्वारा गांव के एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। परिजनों का आरोप है कि विधायक की दबंगई के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उसका चिकित्सीय परीक्षण करना मुनासिब समझा। कासगंज में प्राइवेट बस चालकों की मनमानी को लेकर ऑटो चालक हुए लामबंद। साथ ही प्रदर्शन कर जिलाधिकारी आरपी सिंह को एक शिकायती पत्र सौंपकर प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी से निजात दिलाए जाने की उठाई मांग। कासगंज में मथुरा बरेली हाईवे पर टैंकर पलटने से मार्ग हुआ अवरुद्ध। कई घंटे तक जाम के झाम में फंसे रहे वाहन। बंबई से केमिकल लेकर बरेली जा रहा था टैंकर। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की पूरी खबरें डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9141
9359351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आगे आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इंफोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल नियो न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।